नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ इरेडा के बारे में पर्टिकुलरली बात करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो, बाजार गिरा है, स्टॉक्स टूटे हैं, कंपनी के शेयर प्राइसेस जरूर क्रैक हो रहे हैं, लेकिन कल तक जो बिजनेस था वही बिजनेस आज है। कल तक जैसा चल रहा था वैसा ही आज चल रहा है। आउटलुक में किसी कंपनी ने कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं करा है, और जिसने अर्निंग्स खराब पेश करी है या आउटलुक में थोड़ा सा रेवेन्यू गाइडेंस घटाया है या कुछ भी नेगेटिव बोला है, उसमें बहुत बड़ी पिटाई भी पड़ी है। मार्केट बिल्कुल नहीं बख्श रहा है। तो चीजें दो तरीके से समझनी है अक्रॉस ऑल स्टॉक्स की बात करूं तो पहला, अगर आपकी कंपनी के नंबर्स ठीक आए हैं, आपकी कंपनी ने कोई गाइडेंस में चेंज या बदलाव नहीं किया है। अब गाइडेंस आईटी कंपनियां देती हैं, कुछ रेयर बेसिस पे कंपनियां गाइडेंस देती हैं, ऐसा तो नहीं सब गाइडेंस देती हैं, ठीक है। तो अगर कोई गाइडेंस नहीं है और रेवेन्यू अर्निंग्स ठीक है, प्रॉफिट वगैरह, और शेयर का प्राइस टूट गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी को आप बेचकर भागो या खराब है या क्रैश हो रहा है या कुछ। वो प्राइस है भाई। या तो गिरने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गए होंगे उसके तेजी के बाजार में, अभी रीजनेबल हो रहा है, या फिर थोड़ा मार्केट के साथ नीचे आ रहा है और वो अपॉर्चुनिटी। मार्केट यही तो है, शेयर बाजार है भैया। यहां पे आपको महंगा सस्ता सब मिलता है। डिसाइड आपको करना है आप महंगा लोगे या सस्ता। जब सस्ता मिलता है तो डर का माहौल होता है, टेंशन का माहौल होता है, आज खरीद के आज पैसा नहीं बनता। और जब महंगा मिलता है तो आज खरीद के आज पैसा बनेगा, कल बनेगा, चौतरफा अच्छी चीजें होंगी। तो आपको ये डिसाइड करना है आज खरीद के आज पैसा बनाना है छोटा, या आज खरीद के 2-4 दिन नुकसान देख लूंगा लेकिन कुछ दिनों बाद एक अच्छा पैसा बनाऊंगा। वो डिसाइड करना है बस, ठीक है। अब इरेडा पे आता हूं। ये मैंने अक्रॉस ऑल स्टॉक्स की बात करी। बहुत ऐसी कंपनी है जिनके बिजनेस नंबर्स अच्छे आए हैं, शेयर का प्राइस टूटा है, वो मौका दे रहे हैं, सिंपल है, जिनके बारे में आज वीकेंड है आपके साथ आराम से डिस्कस करूंगा। अब इरेडा की बात करते हैं दोस्तों। जब ये स्टॉक 300 रुपए 250 रुपए था तो मैं सिर्फ एक ही भाव बोलता था, 190 के पास पहुंचेगा तो शुरू करेंगे खरीदना। लोग कहते थे भाई सपने देखते रहो। देखो, मैंने मार्केट में गिरावट वगैरह सब देखी है। अब किसी ने क्या है, 2020 कोविड के बाद ही कोई बाजार में उतरा है, उसने गिरावट देखी नहीं कभी। उसने वो छोटे छोटे डिप देखे जो 2 दिन में बाइंग में बदल जाती हैं। तो वो कहता है भाई शेयर बाजार तो गिरता ही नहीं है, यहां तो पैसा बनाओ, बात खत्म। अब उसे समझ में आ रही है गिरावट होती क्या है। अभी शुरुआत हुई है, ऐसा लग रहा है। अगर आपने एक क्रैश देख लिया ना तो आपको भी लगने लगेगा हर भाव मार्केट में आ जाता है, स्पेशली उन कंपनीज का जो बहुत तेज भागती हैं। अब किसी ने सोचा था बीडीएल 1800 रुपए से 1000 आ जाएगा, 1800 से 1000 80% क्रैक हो गया। नीचे से 80% बढ़ना पड़ेगा दोबारा वो भाव चुनने के लिए, बनाने के लिए। तो शेयर जब भागता है ना तो वैल्यूएशन मैटर करता है। अनाप शनाप वैल्यूएशन होंगे तो टूटेगा। अब इरेडा 191 पे है, हमारा जो भाव था 190 के पास से लेना चाहिए वो आ चुका है। अब क्या लेना चाहिए? देखो, कंपनी ने नंबर पेश करे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2030 तक महारत्न बनने की कंपनी की तैयारी है, वो बहुत अच्छी बात है। कंपनी की गाइडेंस मैंने आपके साथ पढ़ी थी 5 साल में डिस्बर्समेंट्स को लेकर कि भैया 5 गुना हो जाएंगे। तो कंपनी का जब डिस्बर्समेंट 5 गुना हो सकता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक का भाव भी इजीली आपको 500-600 रुपए पहुंचता हुआ दिख सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था 250 रुपए पे लोगे तो 500 रुपए का लक्ष्य डबल होगा, लेकिन 190 से लोगे तो 2.5 गुना होगा। और 5 साल में 2.5 गुना मेरे हिसाब से कहीं तक खराब नहीं है। तो इरेडा का शेयर अब आपको एवरेज करना शुरू करना है, और फ्रेश एंट्री लेना भी आप चाहो तो शुरू कर सकते हो। 190 के पहले एक्यूमुलेशन, पहले इंस्टॉलमेंट के बाद 175 पे दूसरा इंस्टॉलमेंट जाएगा, और फर्दर अगर गिरेगा तो फिर और डिसाइड करेंगे कैसे लगाना है पैसा। एक बार वो भी समझ लो। 100 रुपए लगाने हैं अगर, तो 100 में से 30 रुपए लगाऊंगा अभी, 175 पे अनदर 30 रुपीज लगाऊंगा, 40 रुपए हाथ में रखूंगा, बाजार का मूड माहौल, स्टॉक का प्राइस देखूंगा और फिर उसको भी यूटिलाइज करूंगा। एक बार में नहीं, टुकड़ों में ही करूंगा। हो सकता है 20-20 करके करूं, 15-15, 10 करके करूं, वो देख लूंगा उस समय, ठीक है। ये 2 एक्यूमुलेशन तो समझ में आ गए आपको। अब बढ़ते हैं आगे की क्यों। 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 की फेस वैल्यू पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9% का है, 35 रुपीज की बुक वैल्यू है स्टॉक की, जिसके सामने 191 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 6 टाइम्स आप कह सकते हो। 35 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि महंगा है। रिन्यूएबल को माफ कीजिएगा, रिन्यूएबल को
फाइनेंस करने का काम करती है और रिन्यूएबल क्षेत्र बाजार के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो इसके लिए आगे भी काफ़ी काम है ऐसा लगता है। पैसे लेने वालों की कमी है नहीं बाजार में। अगर कंपनी की अर्निंग्स की बात करो तो 388 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है इस क्वार्टर में, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट था। 1630 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि हाईएस्ट एवर था। कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। FY23 में 865 करोड़ का प्रॉफिट, FY24 में 1252 करोड़ का प्रॉफिट एंड करंटली बीते 12 महीने में 1444 करोड़ का। बीते 12 महीने में 40% की ग्रोथ है प्रॉफिट की। 3 साल में 53% की कैगर से भागा है स्टॉक प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 22.62% पब्लिक के पास है। स्टेक धीरे धीरे पब्लिक पे बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा आप और वेट करेंगे तो अच्छे भाव मिलेंगे जहां पे आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं। तो ये हो गई रेडा पे डिटेल वीडियो। होप आपको चीजें सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।